डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले समय में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही वायु की गुणवत्ता का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल देते हैं। आइए देखते हैं मौसम से जुड़ी हुई अभी की 5 बड़ी खबरें। ऐसे में सबसे पहले रुख करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक की बात की जाए तो कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको केरल का हाल, जहां पर कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें ओडिशा के बारे में। कुछ इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा ओडिशा में भी नजर आ रहा है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब चलते हैं एआई एंकर भूमि के पास और देखते हैं कि इनके पास मौसम चेतावनी से जुड़ी हुई क्या खास जानकारी है। एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। दक्षिणी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तेलंगाना में कहीं कहीं तेज हवाएं, रायलसीमा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो जाना आपने खासतौर पे देश के पश्चिम और दक्षिण भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। और ऐसे में सबसे पहले उत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर उत्तराखंड और पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। यहां पर फिलहाल बारिश के आसार बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, खासतौर पर उत्तर भारत में। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हो या फिर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और गांगे पश्चिम बंगाल कहीं कहीं बारिश हो सकती है। ओडिशा में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। लेकिन बिहार, झारखंड की खासतौर पर बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत पर आइए नजर डाल लेते हैं। तो दक्षिण भारत में खासतौर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक है, यहां पर अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी कई जगहों पर बरसात के आसार है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य भारत में भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। राजस्थान में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। और ऐसे में उत्तर भारत में उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों
पर बारिश हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हाँ, तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के साथ ही जो कर्नाटक का हिस्सा है, यहां पर भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। केरल में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, बता दें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। साथ ही पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। और साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो मध्य भारत और पश्चिमी भारत के भी कई हिस्सों में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब बारी है तापमान की स्थिति के बारे में जानने की। देश के कई हिस्से हैं जहां पर तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त नजर आ रही है। वो कौन कौन से हिस्से हैं उस पर नजर डालेंगे। तो आइए तापमान का हाल में सबसे पहले जानते हैं अधिकतम तापमान के बारे में। और सबसे पहले बता दें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो या फिर पश्चिमी पूर्वी राजस्थान, यहां पर भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ और ओडिशा की। यहां पर भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया, यानी कि यहां पर भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें या फिर पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की स्थितियां बनती नजर आई और यहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। मराठवाड़ा में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई और यहां पर भी सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दिखा गया। तेलंगाना हो या फिर तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यहां पर तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी इसी तरह के हालात नजर आए और यहां पर भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी रही। मध्य महाराष्ट्र में सामान्य से विपरीत स्थिति, यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, यहां पर भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। ये कुछ ही इलाके हैं जहां पर अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट रही। और मैदानी इलाकों में पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में 39.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा, जो देश का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है मैदानी हिस्सों में। आइए अब जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। मध्य महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में भी कुछ इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। और ऐसी ही स्थिति पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी रही, जहां सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हाल रहा और यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही। बिहार, झारखंड में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें यहां पर बढ़ोतरी दिख रही है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, बता दें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा मापा गया। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बता दें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में यहां पर भी बढ़ोतरी रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 16.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया।
तो मैदानी हिस्सों में ये सबसे कम तापमान है जो कि सीकर में दर्ज किया गया है 16.2 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने मैदानी हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति और देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में इस वक्त सामान्य के मुकाबले कुछ ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, देश के तमाम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा। जी हाँ, तो जाना आपने देश के तमाम अहम शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, आपके शहर की हवा कैसी है, अच्छी है या खराब है या फिर संतोषजनक के स्तर पर है, ये हम AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जानते हैं। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं हमारी AI एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 155 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आती है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 224 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 348 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 130 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जाना आपने खासतौर पर लखनऊ और पटना के लोग ज़रूर सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ पर वायु की जो गुणवत्ता है वो कुछ खास अच्छी नहीं है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि आने वाले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम रहेगा। ऐसे में लद्दाख के लेह का सबसे पहले रुख करते हैं। यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान बिल्कुल साफ मौसम बना रहेगा। 13 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रविवार से लेकर बुधवार तक बना रहेगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है उसकी स्थिति रहेगी। तो बहुत ज्यादा ना तापमान में कोई बदलाव है, ना मौसम में, बिल्कुल एक सा मौसम। और यहाँ पर जो तापमान की स्थिति है वो भी 13 से 1 के बीच में बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करते हैं। रविवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 30 से 12 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं सोमवार को तापमान में कुछ गिरावट देख रहे हैं, हल्के बादल भी छा सकते हैं। तो 28 से 12 के बीच रहेगा तापमान। ये तापमान अगले दिन भी बरकरार रहेगा। और बुधवार की बात करें तो 28 से 11 यानी
न्यूनतम तापमान में फिर 1 डिग्री की गिरावट यहाँ नजर आ रही है। साथ ही हल्के बादल छाए रहने के भी आसार यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब के अमृतसर की आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आने वाले 4 दिनों के दौरान बिल्कुल साफ मौसम बने रहने का आसार यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। 31 से 20 के बीच तापमान रहेगा, जहां रविवार को तो सोमवार को 32 से 20 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, मंगलवार को 32 से 19 के बीच, और ये तापमान अगले दिन बुधवार को भी बरकरार रहेगा। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन हल्का उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर बनते हुए हम देख रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। साथ ही यहाँ पर तापमान में भी खास उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस लगातार यहाँ पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान हम देख रहे हैं रविवार सोमवार को जहाँ 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो मंगलवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान, जो बुधवार को भी बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी का। तो यहाँ पर भी बहुत सारे पर्यटक पहुँचते हैं और इस वक्त के मौसम की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर साफ मौसम मिलेगा, बारिश के कोई आसार नहीं है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जहाँ रविवार और सोमवार को, मंगलवार बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस आने वाले 3 दिनों के दौरान रहेगा। बुधवार तक आते आते 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात करें तो यहां पर भी साफ मौसम मिलेगा, लेकिन हल्के बादलों के छाने की या लुका छुपी का खेल आपको देखने को मिल सकता है। वहीं तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रविवार से लेकर मंगलवार तक रहेगा। बुधवार को 2 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में आ सकती है, 33 रहेगा अधिकतम तापमान। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो धीरे धीरे बढ़ोतरी 20 से लेकर 21 तक आते हुए हम देख रहे हैं। और राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर आने वाले 3 दिनों के दौरान हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। और जहाँ पर तापमान की बात है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, और 38 डिग्री सेल्सियस रविवार को जहाँ अधिकतम तापमान रहेगा, तो सोमवार को गिरावट के साथ 36, 1 डिग्री की बढ़ोतरी, फिर मंगलवार बुधवार को 37 डिग्री के साथ रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस 2 दिन और उसके बाद 34 डिग्री। आइए अब पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मौसम की बात की जाए तो हल्के बादल छाने के आसार है। रविवार को तापमान रहेगा 33 से 23 के बीच में। सोमवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, तापमान बरकरार रहेगा। वहीं मंगलवार को 33 से 24 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और फिर से बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। बुधवार को 31 से 25 के बीच तापमान रहेगा और हल्के बादलों की आवाजाही चल सकती है। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो यहां पर बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। लगातार 35 डिग्री सेल्सियस 3 दिन तक अधिकतम तापमान बना रहेगा। 1 डिग्री की गिरावट के साथ बुधवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस लगातार 3 दिनों तक, और फिर बुधवार को न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं। तो जी हाँ, ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों की, और जाना आपने कि कैसा मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। उम्मीद है इसी के आधार पर आप अपना प्लान बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात कर लेते हैं। मौसम बदलने के साथ साथ किसानों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। बहुत सारे किसान हैं जो नई फसलों की तैयारी में जुटे हुए होंगे। ऐसे में एआई एंकर कृष किसानों के लिए क्या खास जानकारी लेकर आ रहे हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात भिंडी की तुड़ाई समय पर कर लें। गुजरात के किसान कपास और अरंडी की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। कपास और अरंडी की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान तैयार सोयाबीन और मक्का की कटाई करें। मध्य प्रदेश में इन दिनों सरसों की बुवाई भी की जा सकती है। ओडिशा में मक्का और दलहनी फसलों की कटाई का काम करें। ओडिशा के किसान तैयार सब्जियों की तुड़ाई में देरी ना करें। फसलों को कटाई और तुड़ाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। उत्तरी बिहार में सरसों की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान अरहर की बुवाई जल्दी पूरी कर लें। वहीं झारखंड के किसानों को सलाह है कि वो धान के खेतों में मेड़ों को मजबूत करें। धान की फसल में बाली आने के दौरान 5 से 10 सेंटीमीटर जल संरक्षण करके रखें। वहीं सब्जियों के खेतों की मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सफेद पॉलीथीन से मिट्टी को कवर करें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान मटर की अगेती किस्म की बुवाई का काम करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेथी की बुवाई करें। यहाँ के किसान इन दिनों धनिया और मूली भी बो सकते हैं।
इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं पालक की। जी हाँ, हरी पत्ती के तौर पर इसे खाया जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। लगभग देश के तमाम हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। इसकी अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। जहाँ तो जाना आपने, पालक की खेती करना बेहद ही आसान है। पहाड़ी हिस्सों में रहते हैं या फिर मैदानी हिस्सों में, मिट्टी किसी भी तरह की हो, इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। लेकिन गुणवत्ता युक्त अगर पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के अनुसार ही किस्मों का चुनाव करें, जिसकी जानकारी आप नज़दीकी कृषि वैज्ञानिकों से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही चूंकि इसकी पत्तियों को सीधे तौर पर खाया जाता है तो ऐसे में दवाओं का छिड़काव बहुत ही सोच समझ के करना जरूरी है। इसके लिए भी कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको बहुत मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं और कभी भी कहीं भी तमाम जानकारियां हासिल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इससे आप सीधे सीधे हमारे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।